नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी, आज हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखते हैं कि 2.4 एक्सरसाइज क्या कहती है। अच्छा, 2.4 में आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाने हैं और सॉल्व करने हैं। जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसको सॉल्व आउट करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। अमीना ने एक नंबर सोचा, ठीक है। अमीना ने कौन सा नंबर सोचा, कोई भी एक नंबर सोचा, हमको तो पता नहीं अब उसने क्या सोचा है, तो हम मान लेते लेट, हम सपोज कर लेते लेट द नंबर इज x। हमने मान लिया वो नंबर जो उसने सोचा वो x है। अगर वो उस नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, मतलब x माइनस 5/2 करती है, तो क्या होता है। देखो, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। जो यहाँ पे माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। और उसके बाद जो उसके पास आंसर आया ना, वो जो उसने नंबर सोचा था उसके 3 गुना आया। यही क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि नंबर ढूंढो। क्वेश्चन क्या था, अमीना ने एक नंबर सोचा, उसके बाद उसमें से 5/2 माइनस किया और उसी जो आंसर आया ना माइनस करने के बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई किया। अब जो फाइनल आंसर आया ना 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो x से 3 गुना बड़ा है। जो उसने नंबर सोचा था उससे 3 गुना बड़ा है। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखो, यहाँ पे आ जाएगा 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये इसको बना सकते हैं 16x माइनस 8 5 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3x। तो क्या कर सकते हैं, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 16x माइनस 40 इक्वल टू 6x। 6x इधर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 4। उसने जो नंबर सोचा था उसकी वैल्यू थी 4, और जो 3 गुना बड़ा नंबर उसका आया था वो क्या हो जाएगा, 4 3 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। उसने कौन सा नंबर पूछा है आपसे, उसने कौन सा नंबर सोचा था, बस यही पूछा है। तो आपका नंबर क्या आ गया 4। तो x इज इक्वल टू 4 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी हार्ड नहीं है इन टॉपिक्स में। सारे के सारे क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है अच्छे से और उसके बाद उसको सॉल्व आउट करना है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। कोई एक पॉजिटिव नंबर है, वो 5 गुना दूसरे नंबर की है, ठीक है। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ, ठीक है। एक नंबर में 20, दोनों नंबर्स में 21 ऐड करते हैं तो जो न्यू नंबर मिलता है ना वो दूसरे नंबर से दुगना है। तो नंबर्स क्या है, तो सिंपल सी बात है, फिर से हमें मानना है लेट द फर्स्ट नंबर इज, पहले फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इज x। पहला नंबर x मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर इज 5x। उसने बोला ना दूसरा नंबर उससे 5 गुना बड़ा है। अब दोनों में 21 ऐड करेंगे, तो आफ्टर एडिंग 21 इन बोथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 21 और यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 21। यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन लिख दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर के कितना बड़ा हो जाता है, ट्वाइस द अदर नंबर, जो दूसरे नंबर के दुगना बड़ा हो जाता है। तो देखते हैं, मतलब कि 5x दिखने में बड़ा लग रहा है, 5x प्लस 21 इज डबल देन x प्लस 21। यही तो बोला है उसने कि दूसरा जो नया नंबर आता है उससे एक नंबर दुगना बड़ा हो जाता है। तो इसको सॉल्व आउट करो, अब आपका आंसर आपके सामने 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस
42, तो यहाँ पे 2x इधर आ जाएगा, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 21 उधर चले जाएगा, तो 42 माइनस 21, यहाँ पे आ गया 3x, यहाँ पे आ गया 21, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 21/3 इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, एक नंबर 7 आ गया, ठीक है, एक नंबर 7 आ गया, ठीक है, ये नंबर आ गया 7। अब ये नंबर क्या आएगा 5 × 7 मतलब 35 आपका आंसर आ गया। तो ये पहला नंबर भी आ गया और सेकंड नंबर भी आ गया। इसके अलावा और भी कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना था, बस क्या किया हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और ठंडे दिमाग से पढ़ते हुए क्वेश्चन को हमने रीराइट किया। फर्स्ट नंबर उसने बोला था नहीं बताया कौन सा नंबर, हमने x मान लिया। सेकंड नंबर बोल रहा है 5 गुना बड़ा है पहले नंबर से, तो 5x लिख दिया। फिर उसके बाद 21 दोनों नंबर में ऐड किया, x + 21 हो गया तो 5x + 21 हो गया। उसने क्या बोला है कि 21 ऐड करने के बाद एक नंबर दूसरे नंबर से दुगना हो जाता है। अब देखो देखने में 5x वाला नंबर बड़ा लग रहा है ना, तो 5x को हमने x + 21 से दुगना कर दिया, ठीक है। तो उससे हिसाब से हमारा x की वैल्यू आ गई, एक नंबर आ गया, दूसरा नंबर भी आ गया। मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन इनका। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है। डिजिट्स के बारे में, तो डिजिट्स के बारे में फिर से करते हैं क्वेश्चन। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है ना, तो वंस डिजिट पे हम मान लेते हैं x है, वंस डिजिट क्या है x है, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा। उसने क्या बोला है कि यहाँ पे देखो अगर कोई नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, एक नंबर कोई भी दे रखा है a और b, a भी एक नंबर है, छोड़ो, आपको 51 दे रखा है, हमने मान लिया वंस प्लेस को x मान लिया, हमको पता नहीं है 50 नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, फर्स्ट डिजिट मान लिया x है। उसने बोला है दोनों का सम अगर 9 है, यहाँ पे 54 ले लेते हैं, ठीक है। वंस डिजिट हमने x मान लिया, पहला वंस डिजिट x मान लिया, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, देखो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, हमको बोला हुआ है कि दोनों का सम कितना है 9 है, तो 9 माइनस x हो जाएगा। उसने डिजिट्स का सम बोला है कि टेंस डिजिट और वंस डिजिट का सम करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो टेंस डिजिट पे 9 माइनस x आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमने दोनों नंबर को इंटरचेंज किया और ये देखा कि जो नया नंबर है वो ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, ठीक है। तो व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर। उसने क्या कहा, हमने इनको इंटरचेंज कर दिया, ये वंस पे था ये टेंस पे था, अब हमने इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि वन अभी देखो पहले तो ओरिजिनल नंबर क्या था वो देखते हैं। ओरिजिनल नंबर हम फाइंड आउट करते हैं पहले। ओरिजिनल नंबर क्या है, वंस पे क्या है x, तो x × 1 आ जाएगा, प्लस टेंस डिजिट पे क्या है 9 माइनस x, 9 माइनस x, टेंस डिजिट पे तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया x प्लस 90 माइनस 10x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x, ये आपका आ गया ओरिजिनल नंबर। अब नया नंबर क्या है, नया नंबर क्या है, हमने वंस और टेंस डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, तो न्यू नंबर आफ्टर चेंजिंग पोजीशन चेंज की ना, तो क्या हो गया, अब देखो x को मल्टीप्लाई करेंगे टेंस पे क्योंकि वो टेंस डिजिट है, प्लस 9 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आपका क्या आ गया 10x प्लस 9 माइनस x, मतलब कि ये आ गया 9x प्लस 9, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि नया नंबर जो है ना वो पुराने नंबर से कितना बड़ा है, नया नंबर पुराने नंबर से 27 बड़ा है, तो नया नंबर मतलब 9x प्लस 9 माइनस करेंगे 90 माइनस 9x से, तो ये आपका क्या आ जाएगा 27 आएगा ना। उसने बोला ना नया में से पुराना नंबर माइनस करना है, इसको ब्रैकेट में रखना है, याद रखना है ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये साइन चेंज होगा, इसलिए हमेशा कोई भी टर्म को आप प्लस माइनस में लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट से ज़रूर सिक्योर करिए, ठीक है। इज इक्वल टू 27 आंसर है, तो ये 9x प्लस 9 यहाँ पे माइनस 90 और माइनस 9 की जगह प्लस 9x आ जाएगा इक्वल टू 27, ठीक है। अब देखो 90 में से 9 गया तो 81, तो यहाँ पे 9x प्लस 9x कितना हो गया 18x इज इक्वल टू 27
प्लस 90 में से 9 गया तो 81 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 87 प्लस 27 कितना हो गया, 108 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो x की वैल्यू इस तरह से क्या आ गई आपकी, देखो 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 18 6 108 होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, x की वैल्यू आपकी आ गई 6। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। x की वैल्यू 6 आ गई है, तो आपका ओरिजिनल नंबर हमको फाइंड आउट करना था, यहाँ पे तो आ गया 6। तो यहाँ पे 10th डिजिट पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6 मतलब कि 3। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10th डिजिट पे क्या है, 3 है, 3 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 1st डिजिट पे क्या है, 1 है, 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 प्लस 6। आपका ओरिजिनल नंबर क्या था, 36। याद रखना ओरिजिनल नंबर आपका क्या था, 36। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसमें से भी करके देखिए, 9 6 54 और 90 में से 54 माइनस करेंगे तो आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। देखो 90 माइनस 9, या x की वैल्यू 6 आई थी तो 9 6 54 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और 9 8 में से 5 गया 3, 36। यहाँ से भी ओरिजिनल नंबर आ जाएगा और ऐसे भी आप ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो इसमें भी नंबर्स का ही खेल है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी नंबर्स के बारे में उसने पूछा है, तो देखते हैं क्या कह रहा है नंबर्स के बारे में। उसने क्या कहा है कि वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो क्या कह रहा है, पहले 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसमें से एक डिजिट जो है उसकी वो दूसरी डिजिट से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो पहले तो मान लो लेट यूनिट डिजिट मान लेते हैं पहले। ठीक है, यूनिट डिजिट मान लेते हैं x। यूनिट डिजिट क्या है, x है, और 10th डिजिट क्या हो जाएगी, 10th डिजिट बताया ना उसने क्या है, 3 गुना बड़ी है, तो 3x हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 टाइम्स द अदर डिजिट इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अगर इंटरचेंज करते हैं ना तो क्या हो जाता है कि जो ओरिजिनल नंबर है ना उससे 88 आ जाता है। अगर ऐड करेंगे ओरिजिनल नंबर में जो नया नंबर आता है तो 88 आंसर आता है। तो पहले हम ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट x है तो x इंटू 1 प्लस यहाँ पे 3x क्या है, 10th डिजिट है तो 10 इंटू 3x हो जाएगा। आपका आ गया x प्लस 30x, 10 3 30 होता है, तो 31x आ जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर। अब न्यू नंबर क्या आ जाएगा, देखो इंटरचेंज करने के बाद न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंज। इंटरचेंज क्या किया, पोजीशन इंटरचेंज की, तो आपका आ जाएगा 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 13x। उसने क्या बोला है, अगर ओरिजिनल नंबर को और नए नंबर को ऐड करते हैं, यही है ना, बिल्कुल, ओरिजिनल नंबर को और यहाँ पे ओरिजिनल नंबर मत लिखो, यहाँ पे लिखो एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन के मुताबिक क्या हुआ है, हमने ओरिजिनल नंबर को मतलब 31x को ऐड किया न्यू नंबर से जो कि है 13x, तो हमारे पास आंसर आता है इतना 88। तो 1 प्लस 13 कितना हो गया, 44x हो गया, और 88 यहाँ पे है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 88 डिवाइड बाई 44 जो कि आपका काटने पे आ जाता है 2। तो x की वैल्यू आ गई आपको 2। अब x की वैल्यू 2 है मतलब यूनिट डिजिट 2 है, तो पीछे तो 2 लग गया, और 10th डिजिट क्या है, 3 इंटू 2 मतलब कि 6, मतलब कि 6 है तो 6 को कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 10 लिखेंगे, मतलब कि 60। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 प्लस 2 इज इक्वल टू 62। 62 आपका ओरिजिनल नंबर था। ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना उसने। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे, 4th क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर, बिल्कुल ओरिजिनल नंबर आपका 62 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन को करेंगे। देखो आज मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, बाकी जो इसमें क्वेश्चन बचेंगे वो कोशिश करना कि आप खुद घर पे करके देखना, लेकिन अगली क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसके टोटल क्वेश्चंस कितने हैं,
10 क्वेश्चन है ना, ठीक है, 5 आज करते हैं, बाकी कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे मतलब। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपका, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। सबसे पहले शोबोज की प्रेजेंट एज लिखो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले लेट ज़रूर करना है, ठीक है। लेट मतलब हमने माना, SHOBU क्या लिखा है, शोबो की स्पेलिंग क्या लिखे हैं, SHOBO, कॉमा है, शोबोज प्रेजेंट एज क्या है, X है, तो इसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, क्या बोला है, प्रेजेंट एज क्या है, 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, 6 गुना बड़ी है तो 6x आ गया। इसके बाद क्या कहा है, शोबोज एज आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आफ्टर 5 years, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years शोबोज की एज हो जाएगी x+5 और शोबोज की मदर की एज हो जाएगी 6x+5। अब उसने रिलेशन दिया है, रिलेशन क्या दिया है, देखो रिलेशन दिया है कि 5 साल बाद उसकी जो शोबो की एज है ना, वो 5 साल बाद उस अपनी मम्मी की एज से 3 हिस्से रह जाती है, तो उसकी प्रेजेंट एज पूछी है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस उसने क्या बोला है कि उसकी मदर की प्रेजेंट एज से, याद रखना इसकी मम्मी की 5 साल बाद नहीं, इसकी मम्मी की प्रेजेंट एज से बड़ी हो जाती है। यहाँ पे घुमाने वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसने देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, शोबोज एज आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब कि 6x से 5 गुना हो जाती है, मतलब 3 हिस्से हो जाती है, तो मतलब कि x+5 इज इक्वल टू 1/3, 3 हिस्से हो जाती है उसकी मदर के प्रेजेंट एज के। तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, याद रखना, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन बताया उसने, शोबो की 5 साल बाद की उम्र और उसकी माँ की प्रेजेंट एज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x+5, 3 इधर आ जाएगा तो 3x+15 इज इक्वल टू 6x आ गया। अब 3x को उधर ले जाएंगे तो 6x - 3x इक्वल टू 15, तो ये आ गया 3x इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15/3 मतलब कि 5, x की वैल्यू आ गई आपकी 5, मतलब कि शोबो की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 5, ठीक है। और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 6 × 5 = 30, ठीक है। ये हो गई उसकी मदर की प्रेजेंट एज, ये हो गई शोबो की प्रेजेंट एज। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं इस क्लास के, इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, आपको ना समझ लगे, तो आप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे डायरेक्ट आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी वहाँ पे दूर की जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए लेते हैं अलविदा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।